ने कहा कि जितना आप कीचड़ उछालोगे भारतीय जनता पार्टी पर उतना ही। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। मोदी को लेकर कुल बुला रहा है जेडीयू, बनाया पीएम तो बीजेपी से समझो बाय बाय। शिवसेना ने पकड़ा दूसरा राग, सुषमा नहीं अब मोदी की हो रही है तारीफ। सिद्धू बीजेपी से नाराज, नवजोत की पत्नी ने कहा छोड़ सकते हैं पार्टी। आईपीएल मैच में धोनी विरोधी और समर्थक आमने सामने, गंभीर और कोहली में तू मैं। क्या डी कंपनी भी है दीपक भारद्वाज की हत्या में शामिल, दिल्ली पुलिस कर रही है जांच। बंगाल में राजनीतिक लड़ाई तेज, सीपीएम ने राष्ट्रपति से की राज्यपाल की शिकायत। और मुंबई में रिश्वतखोर पुलिस बेनकाब, स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए 35 कर्मी सस्पेंड। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। नमस्कार, महाबहस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। महाबहस में आज जेडीयू के कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है 13 और 14 अप्रैल को दिल्ली में, लेकिन माहौल और गर्म हो गया है। क्यों? क्योंकि मोदी को वो स्वीकार करेंगे कि नहीं, इस पर सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया है। अब जेडीयू दबी नहीं, खुलेआम कहने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार का ऐलान कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब यह है कि अगर मोदी या कोई और, यह खुलासा करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। इसके बाद बवाल देश में मच गया। शिवसेना ने कहा है कि पहले बाला साहब ठाकरे ने समर्थन तो किया था सुषमा स्वराज का, लेकिन वो गुजरे जमाने की बात हो गई, अब मोदी ही मोदी है। हम बहस की शुरुआत करते हैं अंबिका जी से। ये जो नई कहानी बन रही है, इसके क्या मतलब है? कहानी नहीं है, नई नहीं है, ये पुरानी कहानी, ये पुरानी कहानी है। और देखिए थोड़ी नई है जी, टाइमिंग नहीं है। टाइमिंग नहीं। ये क्या है कि जनता दल यूनाइटेड एनडीए के घटक का एक प्रमुख अंग है। वो अलग राजनीतिक पार्टी भी है और उसकी मंशा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के काफी पहले प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर करे। इसके 2-4 नहीं, अनेक फायदे हैं। तो आप कैंपेन में खुल के जा सकते हैं और मैं समझता हूं ये उनका राजनीतिक हक है, वो कहने को स्वतंत्र है। दूसरी बात, जनता दल यूनाइटेड ने ये क्लियर कर दिया है कि देखिए उनकी औकात ज्यादा से ज्यादा 20 लोकसभा सीट की है। वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं है। वो पहले से भी कहते हैं कि हमेशा हमेशा बड़ी पार्टी, परिपाटी भी यही कहती है, परंपरा यही कहती है कि बड़ी पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री होगा। अब रही आप मोदी से अगर मिलाकर इसको सोचे तो मुस्लिम वोट बैंक के कारण जनता दल यूनाइटेड को यह सूट नहीं करता है, तो वो इसलिए वो अपने किस्म से एक एनडीए के घटक के हिसाब से वो अपना दबाव बना रही है। लेकिन क्या, अब इसमें देखना है। लेकिन क्या साहब, जनता दल यूनाइटेड इस बात को समझ रहा है, खासतौर से नीतीश कुमार इस बात को मानते हैं कि अगर कैंडिडेचर अनाउंस होता है तो वो भारतीय पॉलिटिक्स में जो वर्तमान स्थिति है उसके हिसाब से बेहतर रणनीति होगी कि एक चेहरे के साथ हम मैदान में जाएं। क्योंकि पिछली बार जो चेहरे के साथ गया भारतीय जनता पार्टी, तो एक बहुत सफलता तो मिली नहीं मिली। तो क्या इस बार भी जेडीयू इस बात पर फर्म है कि चेहरा आप दीजिए, उसके साथ जाना बेहतर रहेगा? नहीं, जेडीयू अपने तरफ से पूरी तरह फर्म है, लेकिन ये बीजेपी से कह रही है कि तुम डिक्लेयर करो। बीजेपी करती है कि नहीं? बीजेपी वो भी अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखेगी। अगर बीजेपी को लगेगा कि नहीं, अभी डिक्लेयर करने से नुकसान ज्यादा, फायदे कम है, तो वो नहीं करेगी। कोई जरूरी नहीं है कि जेडीयू की बात मान ही ले भारतीय जनता पार्टी। अब ये भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर हाउस को ऑर्डर में करे और फिर जो करना है करे। नीतीश जी क्या चाहते हैं ये बीजेपी को तो मालूम है, ये हम सबको मालूम है, तो इसमें परेशानी कहां है? अब ये तय तो बीजेपी को करना है। नवनीत जी, सवाल यह है कि क्या जेडीयू ये चाहती है कि बीजेपी कैंडिडेट का ऐलान करे या मोदी को कैंडिडेट ना बनाए?
जी नहीं, जेडीयू ये चाहती है कि उनको पता है कि ऐलान होगा तो होगा मोदी का ही, और मोदी का होगा तो उनको एक मौका मिल जाएगा राहें जुदा जुदा करने का। तो ये जुदाई के लिए ये रस्साकसी हो रही है क्या? नहीं, ये वो एक उचित मौका तलाश रहे हैं, अपना रास्ता वो तलाश रहे हैं। प्रोवोक कर रहे हैं बीजेपी को कि किसी तरह से वो नाम रिवील करें। अभी नाम इंटरनली रिवील्ड है, ओपन नहीं किया गया है, लेकिन उसके ऊपर काम चल रहा है। वो मोदी सभाएं कर रहे हैं, फिक्की में जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, विभिन्न जगह में जा रहे हैं, सड़क बना रहे हैं। अब और नीतीश जी अपनी बीजेपी सड़क के बना नेता भी इनको फॉलो कर रहे हैं, राजनाथ भी साथ जाते हैं, तो जेडीयू चीजें बहुत परेशान है। एक कॉलर को हम पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। रिपोर्ट के बाद बहस को और बढ़ाने में सहूलियत होगी, शायद बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। एक रिपोर्ट पहले देखिए कि जेडीयू की रणनीति क्या है और बीजेपी उस पर क्या कह रहा है। तेरे साथ तो हम चलेंगे, मगर रहबर का नाम तो बता दे। बीजेपी और जेडीयू में पीएम पद के उम्मीदवार के नाम पर जंग छिड़ी है और जेडीयू ने कमल पर तीर मारने शुरू कर दिए। जेडीयू बीजेपी से साफ करना चाहती है कि आखिर पीएम पद के उम्मीदवार का नाम क्या होगा, लेकिन बीजेपी गाहे बगाहे पीएम पद के लिए मोदी के नाम को हवा देती रही है। ऐसे में जेडीयू इस बार बीजेपी से आर पार के मूड में नजर आ रही है। बात साफ है कि बीजेपी में मोदी के बढ़ते कद को देखते हुए नीतीश कुमार भी डरे से सहमे से नजर आ रहे हैं, क्योंकि मोदी कट्टर छवि के नेता है और नीतीश मुस्लिम समाज को नाराज नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इस जंग के खत्म होने के आसार दिल्ली में नजर आ रहे हैं। कुछ राजनीतिक पंडितों का कयास है कि 13-14 अप्रैल को दिल्ली में होने वाली जेडीयू की कार्यकारिणी बैठक में जेडीयू बीजेपी से पीएम पद के उम्मीदवार का नाम पूछ सकती है। हमारे पार्टी की भी मीटिंग होने वाली है अभी 13-14 अप्रैल को, तो वर्तमान राजनीतिक हालात पर भी हम लोग विचार मंथन करेंगे और जो हम लोगों की राय होगी उससे आप अवगत होंगे। अवगत कराएंगे एनडीए को अवगत? जरूर, तो एनडीए को अवगत कराएंगे तो आप तो अवगत हो ही जाएंगे। प्रधानमंत्री पद का ऐलान उम्मीदवार का पहले हो जाना चाहिए चुनाव? अब इसके लिए तो आपको इंतजार करना चाहिए तब तक। जब हम लोगों ने कहा कि हम लोग पार्टी की मीटिंग में बातचीत करेंगे, तो जो बातचीत पार्टी की मीटिंग में करेंगे उससे संबंधित बात पर पहले क्यों चर्चा करें? जो भी पार्टी में चर्चा होगी, पार्टी की राय जो उभर कर आएगी उसको हम लोग आगे उसको फॉलो करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बीजेपी अगर नरेंद्र मोदी के नाम को आगे बढ़ाती है तो क्या नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो जाएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जंग जगजाहिर है। ऐसे में जेडीयू किसी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहती है और शायद इसीलिए ही जेडीयू चुनाव से पहले ही बीजेपी से पीएम पद के उम्मीदवार का नाम जानना चाहती है। लेकिन बीजेपी है कि अभी पीएम पद के उम्मीदवार के नाम पर मुहर नहीं लगाना चाहती है। लेकिन पार्टी के उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने जेडीयू को पार्टी का हिस्सा बताते हुए कहा है कि एनडीए के साथ बैठकर निर्णय लिया जाएगा और सबकी राय पर ही फैसला किया जाएगा। और साथ ही नकवी ने यह भी कहा कि जेडीयू को यह हक है कि वो अपने कार्यकर्ताओं से पीएम पद के उम्मीदवार के नाम पर मशवरा करे। ये के साथ बैठ करके कोई फैसला होगा, उस फैसले को सभी लोग मानेंगे, इसमें कहीं कोई इफ एंड बट का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में, अपनी पार्टी के सम्मेलनों में क्या प्रस्ताव पास करते हैं, क्या विषय लेते हैं, किन मुद्दों पर चर्चा करते हैं, ये उनका अपना अधिकार है, उनका ये लोकतांत्रिक अधिकार भी है, राजनीतिक अधिकार। तो ऐसे में बीजेपी और जेडीयू में पीएम पद के उम्मीदवार के नाम पर उलझी गुत्थी क्या चुनाव से पहले ही सुलझ पाएगी? क्योंकि जेडीयू बीजेपी से पीएम उम्मीदवार के नाम को जानना चाहती है और बीजेपी भी जेडीयू के दामन को नहीं छोड़ना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आजाद न्यूज। इस वक्त हमारे साथ है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी। आइए उनसे बात करते हैं। शरद जी, सबसे पहला सवाल, 13-14 तारीख को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक होगी, उसमें क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? उसमें संगठन के बारे में प्रस्ताव होना है, उसमें संगठन के बारे में प्रस्ताव होना है, उसमें विदेश नीति पर प्रस्ताव होना है, जो आर्थिक हालात उन पर प्रस्ताव होना है, उस पर बहस होना है। कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आ रही है कि बीजेपी किसको पीएम बनाएगी, उसको लेके भी चर्चा होगी इस बैठक में। ये नेशनल काउंसिल में बात हो, नेशनल काउंसिल होने वाले है, इसलिए उसके पहले कुछ बोलना मेरे लिए ठीक नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार को अभी पीएम प्रोजेक्ट करने की बात आ रही है, तो नीतीश कुमार को पीएम प्रोजेक्ट अगर नहीं करेगी तो बीजेपी के साथ जेडीयू नाता तोड़ देगी?
नहीं, ये सवाल आपका कोई मतलब नहीं रखता, इसका जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। अगर एनडीए में जेडीयू जो है उनकी नीतीश को पीएम बनने की अगर बात नहीं मानी जाती है, तो क्या सेकुलर नेता के तौर पर अगर मोदी को देखते हैं तो क्या बीजेपी से अलग होगी जेडीयू? देखिए, थैंक यू, मैंने जो जवाब दे दिया उससे ज्यादा यहाँ कुछ नहीं है। नेशनल काउंसिल है, वो सर्वोच्च संस्था, उसी में बात होती है। धन्यवाद। यहाँ पे साफ देखा जा रहा है कि शरद यादव जी अभी तक कुछ भी नहीं बोल रहे हैं कि बीजेपी से अलग होगी जेडीयू या नहीं। वो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन संतोष के साथ कंचन चक्रवर्ती, आजाद न्यूज, दिल्ली। कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, शरद जी अभी मुंह खोलेंगे भी नहीं, वो चुप रहना ही पसंद करेंगे, क्योंकि 13-14 को जब कार्यकारिणी की बैठक होगी, दबाव बनेगा तो ठीक होगा। जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी को संदेश क्या देना चाह रहा है कि मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार मत बनाओ, नंबर 1। नंबर 2 कि किसी और को अगर बनाते हो तो उसका नाम का खुलासा करो, यह करना पड़ेगा, या फिर बिना नाम के भी हम जा सकते हैं, या फिर जनता दल यूनाइटेड ये जानती है, समझती है, इस बात में यकीन करती है कि बगैर चेहरे के चुनाव में जाना ठीक नहीं है। देखिए, इसमें आपने 2-3 सवाल किए। 3 सवाल किए जी। तो पहला चीज कि जनता दल यू का क्लियर कट डिमांड है, ये पहला डिमांड नहीं, इसके 3 महीना पहले भी नीतीश कुमार जी ने कहा था कि पीएम का कैंडिडेट होना चाहिए, पहले डिक्लेयर होना चाहिए, जैसे 2004 के चुनाव में हुआ, 2009 के चुनाव में हुआ, या 98 या 99 के चुनाव में हुआ। वही परंपरा को कायम रखनी चाहिए। ये एक पहला डिमांड है, उसके लिए 13-14 को वो मीटिंग कर रहे हैं। दूसरा डिमांड है नरेंद्र मोदी का, जो ऑब्वियस है कि क्या नरेंद्र मोदी को करेंगे, तो ये निश्चित है कि अगर नरेंद्र मोदी को वो करेंगे, ये बीजेपी पर डिपेंड करता है कि उस डिमांड को वो किस तरह से हैंडल करें। अगर वो नरेंद्र मोदी को करेंगे तो निश्चित है कि फिर नीतीश कुमार जी अलग हो जाएंगे, और वो नवीन, निश्चित है, ये बिल्कुल निश्चित है, नवीन पटनायक की तरह। इसका 2 कारण है, सबसे बोन ऑफ कंटेंशन यही है, वही बता रहा हूँ। इसका 2 कारण है। कितना फर्म है आप इस मामले में? 100%, 110%, इट इज एज फैक्ट एज गॉड। जबरदस्त, बहुत बढ़िया। और इसके सिर्फ 2 कारण है। एक कारण है मुस्लिम वोटिंग, और दूसरी कारण है सीरियस पर्सनालिटी क्लैश। नीतीश कुमार बिहार मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं, और नरेंद्र मोदी कलकत्ता जाके नीतीश कुमार को एडवाइस देते हैं कि आप गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट बिहार में लगाइए। बहुत बढ़िया। तो ये जो है निश्चित है, इसमें कहीं कोई शको शुबा की गुंजाइश नहीं है। जिस तरह से जब नवीन पटनायक उड़ीसा में बीजेपी के साथ पहली बार सरकार में आए थे, और नवीन पटनायक की वहां के स्टेट लीडर्स से और प्रधान जो अभी जनरल सेक्रेटरी है उनसे जब झगड़े हुए, तो उन्होंने सिर्फ एक काम किया कि वो फोन ले ली। आपने हालांकि बहुत जबरदस्त बात कही है नवीन जी, तो आप अगर इजाजत दें तो मैं आपकी टाई ठीक कर दूं। मेरी टाई ठीक है कि नहीं ठीक है, लेकिन मैं देख रहा हूं, तो आपकी टाई में ठीक कर देता हूं। एक कॉलर हमारे साथ है, जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? मैं सऊदी अरब से बोल रहे हैं, मोहम्मद खलील। हाँ बोलिए, क्या राय है आपकी? हमारी राय ये है कि देखिए, जो बिहार में हम तो बहुत जगह घूमे हैं, जहाँ भी चर्चा है तो वो इसका मेरा मुख्यमंत्री जो है, हाँ, नीतीश जी की चर्चा है। हमारे गांव में, हमारा गांव जो 500 घर का घर है, हाँ, तो वहाँ जो है ना, हमारे गांव में हर एक व्यक्ति को एक घर बना के और एक किचन बना के दिया है। बहुत बढ़िया आपने अपनी राय दी। मतलब हर घर में नीतीश की चर्चा है। प्रोडक्शन कंट्रोल रूम से हमें आदेश आ रहा है कि ब्रेक पर जाएं। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। नवीन जी ने बहुत फर्मली कहा कि नीतीश कुमार जी के सामने ऑप्शन नहीं होगा। अगर नरेंद्र मोदी की घोषणा हुई तो सीरियस पर्सनैलिटी क्लैश होगा। ये बढ़िया बात उन्होंने कही है। महाबहस के बाद लौटेंगे। ये पर्सनैलिटी क्लैश है या विचारों का क्लैश है? महाबहस अभी जारी है। ओए अंडर 19, यहां से पेप्सी लेने के लिए